Remember, smart selection 100% is better, faster, higher accuracy. ये मेरा promise है. तो अभी rather than getting confused or rather than focusing or getting lost in the passage, getting lost in the language of the passage, getting confused in the sir sentence order note पे ये नहीं बन रहा. आप पहले ये decide करो वो attempt करने worth है भी के नहीं. People please remember, CAT is a test of all of these factors. What's up, all my dear rockstars? Welcome to an Academy CAT. This is Amit Rora, your VRC educator. तो पब्लिक डिमांड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल वीडियो इज हियर. दैट इज हाउ इज इट दैट वी सिलेक्ट द राइट काइंड ऑफ सेट इन द कैट एग्जाम. सो पीपल, आपको पता है मैंने अर्लियर जो वीडियो में लेकर आया जिसमें मैंने आपको बताया है फॉर 99.99 परसेंटाइल 99 यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. फॉर इंस्टेंस VARC में जस्ट एन अटेम्प्ट ऑफ 15 to 16 questions will get you 99.99 and in quant say 12 to 14 and in LRDI just 2 या 2.5 सेट. तो नाउ it all boils down to how do we select these sets. तो इस वीडियो में ये डिसाइड करेंगे और आपको बताएंगे. तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि सेट सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट स्कोर बूस्टर क्यों है. Specifically, it is all a game of selection now so that you select the optimum, easiest, avoid the traps and get your scores and out of the exam. ठीक है. हाउ टू पिक द राइट सेट्स फर्स्ट, ये मैं आपको कीवर्ड के बेसिस पे बताऊंगा, मैं आपको एग्जांपल्स के बेसिस पे बताऊंगा एंड प्रूवन स्ट्रेटजी दूंगा, नॉट टू वरी. अच्छा, हाउ टॉपर्स अवॉइड टाइम ट्रैप्स, तो मैं आपको क्लासिक टाइम ट्रैप्स भी बता दूंगा, सिंक्स बता दूंगा, कौन से अवॉइड कर सकते थे ये बता दूंगा, सो दैट यू कैन मेक नोट्स एंड बेसिकली कीप दिस इन माइंड जैसे आप अपने आगे वाले मॉक्स दे रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो. मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा जी, मैं आपको रियल कैट के एग्जाम्पल्स देने यहां पे आया हूं. सो आई हैव हैंड पिक्ड क्लासिक अवॉइडेबल ट्रैप चॉइसेस फ्रॉम 5 years के कैट पेपर्स टू प्रूव अ पॉइंट के यार ये अवॉइड करना चाहिए था, ये हो सकता था, सो दैट नाउ यू कैन अप्लाई द सेम नॉलेज आगे. 100% मैं आपको एक डिसीजन फ्लो चार्ट दूंगा. ठीक है, इजी पीजी, ज्यादा कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस यू. जहां पे एज यू आर रीडिंग मैं आपको पॉइंटर्स दूंगा जो आप डिसाइड कर पाओगे ये करना है कि नहीं करना है, अटेम्प्ट करना है कि इसको छोड़ देना है. एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग आई वांट यू टू कीप दिस इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ. ठीक है, एंड फाइनली आपके किलर स्ट्रेटजी देंगे लेवल वाइज, नॉट टू वरी. तो आई अंडरस्टैंड एवरीवन का लेवल प्रिपरेशन एज ऑफ नाउ अभी सेम नहीं है. देयर आर बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड. तो अभी जब आप मॉक्स लगा रहे हो एज ऑफ दिस स्टेज what should be your set selection strategy, वो मैं वीडियो के कंक्लूजन में दूंगा. Stay tuned till the end. चलिए, my name is Amit Rora sir. I am everything VARC right here on this beautiful channel called Unacademy CAT. मेरा favorite part is this. I like to call myself a rockstar creator. आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे rockstars. Let's go. चलिए, so अभी again ये वीडियो क्यों सर, और आप एक्यूरेसी समझाओ, आप बेसिक्स पढ़ाओ, आप कॉन्सेप्ट समझाओ, आई अग्री, लेकिन ऑल ऑफ दैट इज अ वेस्ट अगर आपको ये नहीं पता कि यू कांट सॉल्व एवरी आरसी और LRDI सेट और कॉन्ट क्वेश्चन एंड यू डोंट नीड टू, बिकॉज यू डोंट, इट्स अ परसेंटाइल गेम नॉट अ स्कोर गेम, दैट यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, सो पीपल देन सिलेक्शन कंप्लीटली डिसाइड्स योर स्कोर, नॉट योर रीडिंग स्पीड. बोले तो अगर आपने 40 अपना सॉरी अगर आपने लगा दिए 24 सवाल 40 मिनटों में, क्या ही फायदा है. ठीक है, उसमें आपकी एक्यूरेसी सफर होगी, आपको समझ में नहीं आएगा और आपका परसेंटाइल गिरेगा 100% because of accuracy. So most aspirants lose, people 30 approx, of course approx figure है, 30% marks in अगर VARC की बात करते हैं specifically just because of poor set prioritization. I want you to start following this actively and एकदम ही ज्यादा objectively अभी से ही, because this will really strengthen your basics. ठीक है, so people आज इसको fix करेंगे 100% set selection को like a pro, like a topper. So next time whenever you're sitting down to solve, whenever you're sitting down to practice, I want you to save this video and use it and keep it in front of you. इसका PDF या इसका ये पूरा टेक्स्ट, क्योंकि आपकी बहुत हेल्प होगी, मेरा प्रॉमिस है. लेट्स गो. चलिए, तो अभी बात करते हैं VARC स्पेसिफिक की बात करते हैं, किस प्रकार से हम पैसेजेस सेलेक्ट करें, VA सेलेक्ट करें कि RC सेलेक्ट करें. तो मैं आपको दोनों की गेम बता रहा हूं. ठीक है, दिस विल वर्क आइदर और केस में, इफ यू आर स्टार्टिंग द कैट विद द VA और यू आर स्टार्टिंग द कैट विद एन RC. वैसे पीपल अगर कैट 2024 के हिसाब से जाते हैं तो सवाल मिक्स्ड आए थे. कैट 2023 तक जनरली क्या होता था, सेम ऑर्डर में आते थे. बोले तो पहले 4 RCs आ जाते थे, फिर VA साथ में आते थे, राइट. लेकिन 2024 में मैंने स्लॉट 1 दिया था, पीपल सब मिक्स आया था. सो नाउ इट इज अप टू यू टू गो विद द फ्लो और एंड सेलेक्ट. ठीक है, आ जाओ इधर. Now people choosing which RC and which VA beta ji sets to attempt first
एंड विच टू लीव और कम बैक टू। तो ये अभी वापस से इतना रेलेवेंट अभी क्यों है कैट 2025 के लिए, क्योंकि वैसे भी मिक्स बैग आ रहा है। जब आप अपना स्लॉट इनिशिएट करोगे और शुरू करोगे, आप पेपर में देखोगे आपका फर्स्ट सवाल वीए आ जाएगा, सेकंड आरसी का सेट आ जाएगा, थर्ड फिर से थर्ड फोर्थ फिफ्थ वीए आ जाएगा, फिर फिफ्थ आरसी का सेट आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो दिस विल नाउ हेल्प यू इंडिविजुअली क्वेश्चन वाइज बता रहा हूं मैं, टू हेल्प मेक यू सिलेक्टेड और लीव इट। ठीक है, ये देखो। सो बेटा जी आपको पता है 4 आरसी आते हैं, इसके 16 सवाल आते हैं, 8 वीए आते हैं, टोटल 24 क्वेश्चंस आते हैं एंड 40 मिनट्स है। दिस इज ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड द लास्ट 3 इयर्स का कैट पेपर। ठीक है, वाइल 2025 में मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, बट यू नेवर नो, बट ये हम पास्ट डेटा के हिसाब से बात कर रहे हैं। चलो, सो अभी अपना टारगेट सुन लो एंड ऑफ कोर्स यू कैन कंबाइन दिस एंड कंपाइल दिस विद माय अटेम्प्ट क्वेश्चंस वाला वीडियो, जिसमें मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है फॉर 99.99, 97, 95, 90 आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है पीपल, 2 श्योर शॉट आरसीज आपको लगा के चलो। तो अभी एवरीबडी हु आस्क मी कि सर कितना अटेम्प्ट करना है और सर कैसे सिलेक्ट करें, दिस इज द आंसर टू दैट। 2 आरसी मतलब 8 क्वेश्चंस। ठीक है, स्मार्ट वीए सिलेक्शन। तो अभी स्मार्ट वीए सिलेक्शन में वापस से पीपल बैलेंस बचा 8 वीए। आई वुड सजेस्ट गो फॉर ऑल द वीएस। ठीक है, पैरा जंबल थोड़ा ट्रिकी और डाइसी हो सकता है, तो अभी भी क्या समझ लो आप। ठीक है, क्योंकि आपको 16 लगाने हैं, 15 से 16 लगाने हैं 24 में से। ठीक है, विद अ वेरी गुड हाई एक्यूरेसी, ये याद रखना। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो आपको और ज्यादा लगाने पड़ेंगे, यू डिसाइड। तो 2 आरसी या 2.5 आरसी पकड़ के चलो, तो 10 हो गए आरसी में से एंड देन 6-8 वीए में से। इज दैट मेकिंग सेंस? ठीक है, नाउ यू डोंट नीड टू सॉल्व ऑल विच आई हैव मेंशन्ड बिफोर एंड काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स, सो पीपल कीप दिस इन माइंड। Remember, smart selection 100% is better, faster, higher accuracy, ये मेरा promise है। तो अभी rather than getting confused or rather than focusing or getting lost in the passage, getting lost in the language of the passage, getting confused in the sir sentence odd one out पे ये नहीं बन रहा। आप पहले ये डिसाइड करो वो अटेम्प्ट करने वर्थ है भी के नहीं। पीपल प्लीज रिमेंबर, कैट इज अ टेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि कैसा एग्जाम है, ये क्या है बेटा, ये सब आपका ना डिसीजन मेकिंग टेस्ट कर रहा है, जो एक मैनेजरियल और लीडरशिप स्किल है। सो एक आपको कैट ये देख रहा है कि आप हाई प्रेशर में कैसे बिहेव और परफॉर्म कर सकते हो, दैट्स वन। सेकंड, आर यू एबल टू प्रायोरिटाइज और लुक एट द इजी टास्क्स फर्स्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 2। Then of course there's conceptual knowledge, thoda reading, inferential skills, solving skills, but that is all the third and the fourth point, just imagine. अभी समझ में आ रहा है? तो let's show cat what we are good for and I following this. Okay, चलिए भाई अब आ जाओ मुद्दे पे। तो अभी से आपका प्लान ऑफ एक्शन होता है शुरू। ठीक है, आपके सेट सिलेक्शन में हम लोगों के ये 3 गोल हम करेंगे, मैंने कलर कोड कर लिया आपके लिए। Maximize accuracy करना है, so people, any of you who have been struggling with accuracy, bro, the problem is you are not selecting the sets. तो अभी से वो करना शुरू कर दो। ठीक है, minimize the time on ये low yield RCs. I love this low yield RCs। अभी जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते हैं अनअकैडमी में, ठीक है, मैं उनसे बात कर रहा हूं, आई मीन बाकी सबसे भी, बट ठीक है क्योंकि वो तो हम लोग रोज पढ़ते हैं। बेटा जी याद करो वो सारे डरावने पैसेजेस जो हमने सॉल्व किए हैं, जिसके क्वेश्चंस वर सो अनोइंग, ऑप्शंस वर सो लेंथी कि आंसर करते करते हमारी जान ही निकल गई। मतलब पैसेज वाज कॉम्प्लिकेटेड, पैसेज वाज अ बिट डेंस, ऊपर से क्वेश्चन के ऑप्शंस वर लेंथी। दैट इज अ क्लासिक लो यील्ड आरसी। ठीक है, सो नाउ यू मे आल्सो वंडर सर व्हाट इज अ हाई यील्ड आरसी। बेटा हाई यील्ड आरसी टिपिकली वो होगा जिसकी लैंग्वेज आपके कंफर्ट में हो, लैंग्वेज थोड़ी कॉमन हो, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हो। अच्छा, क्वेश्चंस के ऑप्शंस डिसेंट लेंथ के हो, मॉडरेट टू स्मॉल, लंबे लंबे नहीं हो, बहुत ज्यादा इन्फरेंस क्वेश्चंस नहीं हो, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट मतलब कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एक्सेप्ट द ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू अग्री विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बेटा जी समझ रहे हो, लीस्ट लाइकली टू अग्री, नेगेटिव, एक्सेप्ट पॉजिटिव। समझ गए? तो ये आपको जजमेंट करना है, ठीक है, कि वो वाले हाई यील्ड आरसीज आपको सिलेक्ट करने। अवॉइड ट्रैप आरसीज दैट पीपल फील इंटरेस्टिंग। मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगा। कैट ने बहुत ऐसे फंसाया है बच्चों को। ठीक है, नेटफ्लिक्स पे दिया है पैसेज, ओटीटी पे दिया है पैसेज, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग कोई ऐसे एनिमल्स पे दिए हैं पैसेज, एंड बच्चों को लगा वाओ, लेकिन बाद में भाई क्वेश्चंस इतने अतरंगी थे समझ में नहीं आया। सो पीपल दैट फील इंटरेस्टिंग, लेकिन यार
ट्रिकी है, तो ट्रैप गेम है। तो नाउ लेट्स गेट स्मार्टर, ठीक है, लेट्स ट्राई टू थिंक अहेड एंड बी प्रिपेयर्ड कि कहां कहां कैट हमको फंसा सकता है, एंड देन दैट्स द होल गेम। चलिए, सो पीपल अभी सुन लो, ठीक है। तो ये 3 गोल, ये यार इसको ना अपने सॉफ्ट बोर्ड में चिपका दो, एक पोस्टिट पे लिख के। पीपल, आई स्वेयर टू गॉड, every time you sit down to solve anything, remember it's an accuracy game. Remember, people, so मेरे बच्चे पूछते हैं सर रोज कितना पढ़ना चाहिए, सर रोज क्या करना चाहिए। बेटा तुम कुछ भी करो, लेकिन एक्यूरेसी मिनिमम 80% रोज टारगेट करो। नहीं आ रहा है, देन यू आर मिसिंग आउट। आई एम सॉरी, इट्स अ लॉस गेम। 80% मतलब क्या, 10 सवाल लगाए 8 या 9 सही आए, 5 लगाए 4 सही आए, बस ये जरूरी है। अब आप देखो, ठीक है। पीपल, टाइम ऑन लो यील्ड आरसीज मतलब कि वापस से नॉट टाइम मैनेजमेंट, नॉट स्पीड रीडिंग, नॉट रनिंग लाइक अ फूल। कैट इज नॉट अ स्पीड बेस्ड टेस्ट, कैट इज अ नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। तो ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पीपल, आपको आपका टाइम स्पेंड करना है प्रॉपर सिलेक्शन पे, और आपको अवॉइड करना है डरावने वाले। चलिए, एंड पीपल ट्रैप्स। तो अभी आपका एम सुन लो, आपका एम है 15 to 18, ठीक है, जो मैंने बिगिनिंग से बोल रहा हूं, आपको इतना अटेम्प्ट करने हैं। हाई कॉन्फिडेंस वाले अटेम्प्ट्स, वीएआरसी की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, नॉट 24 रश्ड वंस। ये देख लो कितना प्यारा है, ठीक है। एंड मेरे को बच्चे ये भी बोलते हैं सर यार मेरे को ना कुछ जमता ही नहीं है, तो मैं क्या करते रह जाता हूं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जम करके। तो पीपल, यू नो आप क्या कर रहे हो, आप ना बेटा जी खाली लेंथ को कवर कर रहे हो, आप डेप्थ में जा ही नहीं रहे हो। जबकि कैट इज फुल्ली एक्सपेक्टिंग यू, तभी कैट पे सेट आता है, एलआरडीआई का एक सेट आता है, ठीक है। आई एम श्योर नो किड कैन से मैंने 4 सेटों के एक सवाल कर लिए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक सेट क्रैक कर पाए तो चांसेस है, आई एम नॉट सेइंग फॉर श्योर, आई नो इट्स टफ, आई एम, लेकिन यू नो उसमें डीप डाइव करके आपको 4 आने के चांसेस ज्यादा है। सेम द केस विद आरसी, ठीक है पीपल। सो हमको खाली इतने करने हैं। अभी इसका ब्रेकअप आप डिसाइड करोगे। मेरा रिकमेंडेशन और सजेशन है 2.5 आरसी। 2.5 आरसी मतलब 4 + 4 + 2 क्या बने 10, ठीक है। एंड कितने बचे, 8 वीए या 6 वीए, 16 तक भी बहुत हो गया, इसके मिड पॉइंट तक तो पहुंचोगे, ठीक है। मैंने क्यों किया ये 16 वीए, क्योंकि पैरा जंबल्स मेरे को खुद को ही थोड़ा वो लगता है कि यार बहुत अनोइंग है, बहुत अनोइंग है, सो आई लीव इट फॉर यू ऑल, ठीक है पीपल। 2.5 या 3 आरसी भी पकड़ लो तो 12 + 6 वीए। नाउ इसमें से भी इसका पीपल पूरा फ्लो मैं आपको आज का दिन बताऊंगा। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ मिनट बाय मिनट ब्रेक डाउन ऑफ योर अटेम्प्ट्स ऑफ द होल वीएआरसी सेक्शन। डोंट वरी, I've got you covered, ठीक है। पीपल रिमेंबर, सेट सिलेक्शन इज नॉट स्किपिंग बेटा, नो, ये आपका मिथ है। रिमेंबर, इट इज स्ट्रेटेजिक एलोकेशन। फैंसी टर्म, देखो आप बन गए हो मैनेजर, एकदम मैनेजर से बात कर रहे हो, ठीक है। तो स्किपिंग विपिंग नहीं है बेटा, ये यूट्यूब की एड नहीं है, ये स्पेसिफिकली आप यू आर चूजिंग टू स्पेंड टाइम ऑन अ इंटरेस्टिंग और अ नॉन ट्रैपी सेट। इजी कुछ भी नहीं है कैट में, ये तो भूल जाओ, और अगर कोई एजुकेटर ऐसा बोले तो वो झूठ है, इजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर आपको अवॉइड करने हैं वो नेस्टी वाले, बस। इज दिस मेकिंग सेंस? तो अभी पीपल आपका गोल क्लियर है बेटा जी, ये पूरा आपका गोल है, एंड यू बेटर प्रैक्टिस दिस एंड वर्शिप दिस एवरी डे, ठीक है। तो ये क्लियर रखो यार, चलो आ जाओ। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट, जो आपका बेन ऑफ योर एग्जिस्टेंस है, या आपका सबसे बड़ा वो कहते हैं ना कांटा, थॉर्न ऑन द साइड है, कि आरसी सिलेक्ट कैसे करें, मैं बताता हूं। एंड पीपल अभी सुन लो, ये प्रिटी मच अमित सर का गुरु मंत्र है फॉर एन आरसी सेट का जज करने का, ठीक है। सो पीपल प्लीज यूज दिस। In case you are lost and confused, use this. If you are using yours already, awesome. And in case you are using yours, share it with me. I would love to take a look at it. ठीक है, तो मेरे को पक्का डीएम करो ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज _amit_hora, और मुझे बताओ सर मैं इस बेसिस पे आरसी सेलेक्ट करता हूं, अदर देन दिस आई विल बी सुपर इंप्रेस्ड, लेट मी ऑल्सो नो। आ जाओ, ये देखो। तो बेटा जी अभी सुन लो, ये खाली एक सजेशन है, रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट पैरा, बट बेटा जी ये थोड़ा क्विकली करना है, ज्यादा टाइम नहीं है, सो यू शुड बी एबल टू डू दिस इन अ मिनट। कम ऑन, क्यों नहीं कर सकते हम लोग, 2 पैराग्राफ तो पढ़ने हैं, ठीक है। अभी थोड़ा टोन को देखो, टोन का अक्सर क्या देखिए, क्या पता, आइडेंटिफाई द टोन। टोन का मतलब है, इज इट अ यूनिफॉर्म टोन, इज इट अ ट्रांजिशन टोन, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब कि वर्ड्स लाइक ऑल्सो, मोर ओवर, ठीक है, खाली कीवर्ड्स। ट्रांजिशन मतलब कि येट, बट, नेवरदलेस। तो ये आपको पता चलेगा कि ऑथर जो है दोनों तरफ से बात कर रहा है, कि ऑथर यूनिफॉर्मली मोर और लेस चल रहा है। क्लियर है? अच्छा,
पीपल डिफिकल्टी भी आपको थोड़ा पता चल जाएगा। डिफिकल्टी कैसे पता चलेगा? चॉइस ऑफ वर्ड से, कितना टेक्निकल पैसेज है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। पीपल आपको ब्रॉडली यू शुड बी एबल टू अराइव एट द पैसेज का कैटेगरी। ये फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, कम ऑन, ये सब आपको करना पड़ेगा। ये सब विद प्रैक्टिस आ जाएगा, ठीक है। तो पीपल पहले ये धीरे धीरे होगा, स्ट्रगल होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, बट करते 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 आई प्रॉमिस यू यू विल रीच देयर। ये सब आप कर पाओगे 1-2 मिनट्स में। तो पीपल लेट्स डू इट यार, चलो। ग्लैंस एट द क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, डू इट, नो प्रॉब्लम। कौन आपको बोल रहा है कि आपको पैसेज में पीएचडी बनना है? कौन बोल रहा है? आपको खाली आंसर ढूंढना है, करेक्ट। तो अभी क्वेश्चंस की गेम पे आते हैं। ग्लैंस एट द क्वेश्चंस, लुक फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस। कैसे पता चलेगा सर? हमको कैसे पता कौन सा सवाल डायरेक्ट और फैक्चुअल है? अरे ऐसन बा जिसमें लिखा है स्टेट, जिसमें लिखा है ट्रू, ठीक है पीपल, ठीक है। तो वो डेफिनेटली आपकी डायरेक्ट और फैक्चुअल। जिसमें लिखा है सजेस्ट, वो बेटा इन्फरेंस है, वो फिर थोड़ा रीडिंग बिटवीन द लाइंस है, ठीक है पीपल। एक्चुअल क्वेश्चंस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट, इन्फरेंस हैवी। इसमें पीपल वापस से इन्फर वर्ड होगा, सजेस्ट वर्ड होगा, ठीक है पीपल। एंड इसमें, अच्छा इसमें बाय द वे डायरेक्ट वर्ड भी हो सकता है, इसमें एक्सप्लिसिट वर्ड भी हो सकता है, इसमें इम्प्लिसिट वर्ड होगा, ठीक है। इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्ट, एक्सप्लिसिट मतलब डायरेक्ट। तो ये आपको जजमेंट लगाना है। ये पीपल विद प्रैक्टिस गारंटी आएगा, लेकिन बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसके और वुमेन सॉरी, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा, तो वो करना है। चलो, कीवर्ड्स टू अवॉइड पीपल, ये अमित, ये ना आपका बाइबल है बेटा जी। तो ये आपके सॉफ्ट बोर्ड पे जाना चाहिए, ये आपके सॉफ्ट बोर्ड पे जाना चाहिए, जहां पे व्हेन यू लुक अप आपको आपके 3 गोल दिखने चाहिए। ये स्लाइड के ये 3 गोल्स, फिर आप देखो तो आपको कीवर्ड्स टू अवॉइड दिखना चाहिए। मेटाफिजिकल अब आप बोलोगे सर ये कैसे, आप कैसे बोल सकते हो एक कीवर्ड को अवॉइड करो? बेटा जी मैं ये नहीं बोल रहा कि दूर भाग जाओ, मैं ये बोल रहा हूं यार थोड़ा देखो, मतलब इसको बाद में अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि मेटाफिजिकल को लेके डेफिनेटली या चांसेस है कि वो पैसेज साइकोलॉजी पे बेस्ड है, फिलॉसफी पे बेस्ड है, ठीक है, स्पेस का कोई एकदम ही ऑब्सक्योर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, चांसेस ये है। दिस इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स डेटा, सो हियर मी आउट, ठीक है। डायलेक्टिक्स, डायलेक्टिक्स मतलब कि कैट का ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग, उसका फेवरेट चीज है। कैट ऐसे कुछ जाता है इनटू ओरिजिन्स या हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स। भाई मतलब कि कैट ऐसे घुस घुस के मायन कल्चर में चले जाएगा, इजिप्शियन कल्चर में, जो फन है, इंटरेस्टिंग है इफ यू थिंक अबाउट इट, बट नहीं है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत इवैल्यूएटिव देगा। जहां पे आपको, जहां पे उसको, उसने आपको समझा तो दिया कि कल्चर कैसा था एंड क्या क्या एलिमेंट्स, आपको बड़ा मजा आएगा कि वाओ कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर बेटा आपको वो क्वेश्चन में एग्जांपल्स देके बोलेगा अब बताओ ये उस कल्चर के हिसाब से ये है कि ये है, तो तुम सोचोगे भाई ये तो पैसेज में नहीं दिया, ये तो हमको सोचना पड़ रहा है, अभी समझे? दैट्स द प्रॉब्लम। चलो पीपल, एग्जिस्टेंशियल, postmodern. Now I know this is a very hard hitting set of keywords. Amit sir believes in keywords, तो इसलिए बेटा मैं हमेशा अपने बच्चों को keywords देने में बिलीव करता हूँ। तो that's all. तो ये keywords को avoid. Don't, I'm not saying it's a you know skip, but be careful. क्योंकि चांसेस है कि अगर ये ज्यादा वर्ड्स आ रहे, एक आध वर्ड चलेगा यार, एक बार चलेगा पीपल, दैट्स ओके, बट ज्यादातर आ रहे हैं मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है पैसेज। ओके, आइडियल फर्स्ट पिक्स, तो पीपल मैं यहाँ पे मैंने बना देना एक हार्ट, यहां पे मैंने बना देना एक क्रॉस, आपको मेरे ताकि पता चले। आइडियल फर्स्ट पिक्स, टॉपिक्स विद फेमिलियर स्ट्रक्चर। फेमिलियर स्ट्रक्चर मतलब देखो बेटा, अभी आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट हो, मेरे इंस्टाग्राम में आप जुड़े हुए हो, तो आप देख रहे हो अमित सर कितना आपको करंट अफेयर्स और इस पे कितना प्रैक्टिस करवाते हैं। देयर आर डेली एडिटोरियल्स दैट आर शेयर्ड, यू सबमिट योर एनालिसिस व्हिच आई इवैल्यूएट एंड रिवर्ट टू यू आल्सो। हम लोग डेली अपने सेशंस में भर भर के आरसी सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैट लेवल के पीवाईक्यूज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो पीपल बेसिकली उसका यही है कि आपको ये सारी चीजों में हम चैंपियन बना दें, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, साइंस, नेचुरल साइंसेस, ठीक है, लॉ, सोसाइटी, कल्चर, ह्यूमन बिहेवियर, मोर और लेस। तो ये पीपल फेमिलियरिटी, मतलब जहां पे आपको लगे यार इजी रीड है, ग्रास्पिंग ठीक है, समझ में आ रहा है, एंड आई कैन डू दिस। पीपल यू गेट दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि ये जैसे आप एलआरटीआई में भी तो ऐसे बेसिस पे सेलेक्ट करते हो, राइट? चलो people avoid RCs with 2+ inference, सुन लो, और tone based questions as first pick। बेटा, so before you start rushing and screaming कि सर सब में तो आते ही है 2+ inference, ये क्या बोल रहे हो? First pick, you don't want to begin with that,
ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टोन क्वेश्चंस? टोन क्वेश्चंस मतलब ऑथर का स्टाइल ऑफ राइटिंग. Author is most likely to agree with, least likely to agree with. Then you're thinking of the author का mindset, assumption, assuming. बेटा जी, by the way, if you are weak or if you are not confident in ये चार, assumption, conclusion, strengthen और weaken, ठीक है, मेरे को DM करो क्रिटिकल रीजनिंग, मुझे खाली DM करो क्रिटिकल रीजनिंग, आई विल सेंड यू अ होल लिस्ट ऑफ फ्री रिसोर्सेज. मेरे YouTube के वीडियोस बने हुए हैं, मेरे अनअकैडमी के फ्री वीडियोस बने हुए हैं, ताकि मेरे बच्चों को उसमें दिक्कत ना आए. हाउ अबाउट दैट? तो पीपल मेरे को खाली DM करना क्रिटिकल रीजनिंग ऑन इंस्टा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, देख लेना, पढ़ लेना. ठीक है. सो पीपल, इज दिस मेकिंग सेंस? चलो, ये अभी तक समझ में आ रहा है? तो ये पीपल एक ये होस्ट ऑफ सजेशंस है, इसमें से कुछ तो कर लो. तो इसके बेसिस पे माय गारंटी टू यू इज दिस, you will be in a much better position to select an RC which is doable. बेटा जी, मैं doable बोल रहा हूं, easy, cake walk में terms नहीं यूज कर रहा हूं. Hopefully you will not end up choosing nasty RCs. That's what it is. Is this making sense? ठीक है. तो अभी इसमें गेम क्या हो गया, थोड़ा कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, ग्लैंसिंग, आपको कौन से पार्ट पे पहले फोकस करना है, क्वेश्चंस कौन से अवॉइड करने हैं, एंड पीपल कौन से RCs को थोड़ा रेड फ्लैग ही मार्क करना है. And सुनो people, सुनो बेटा, let's not wait for CAT to do this. Start doing this अभी का अभी in the mocks. And I promise you, and I will respect you. कोई तो ये बच्चा ट्राई करके मेरे को रिवर्ट भी करो, सर ये काम आ रहा है, या ये भी बताओ सर ये बिल्कुल काम नहीं आ रहा है. I'll change it. मैं नया स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है. But people do it यार. Let's do it together. तो उसमें मजा आएगा. Making sense? वैसे ये टाइम टेस्टेड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, नॉट टू वरी, काम आएगा. लेकिन बेटा जी, आपको इसमें प्रैक्टिस करने में थोड़ा कंफर्ट लेवल लगेगा. यूज दिस इन योर मॉक्स. वैसे भी आप इतने सारे मॉक्स देने वाले हो, क्यों नहीं दोगे भाई? तो 2 3 4 5 मॉक्स में इसको ट्राई करो, थोड़ा स्लो डाउन करो, थोड़ा सैक्रिफाइस करो, चलेगा. आपका स्ट्रैटेजी फाइन ट्यून हो रहा है, इट्स वर्थ इट. ठीक है. चलो भाई, अभी पीपल, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था बेटा जी, फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट का मतलब क्या है? फ्लो चार्ट का मतलब है ये आपका थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए. देख लो बेटा, अमित सर लिटरली आपको ये भी पेज पे लिख के दे रहा है, बेटा ऐसे सोच. अभी अमित सर आके वहां पे आपका सॉल्व नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज घोड़े को हम कुएं तक लेके जा सकते हैं, हम पानी नहीं, मतलब तुमको खुद ही पीना पड़ेगा. तो देख लो, अभी ये भी आपको बता रहे हैं. स्टेप 1, इंट्रो एंड कंक्लूजन. इसको सॉफ्ट बोर्ड पे चिपकाओ, इसको सॉफ्ट बोर्ड पे चिपकाओ. एवरी टाइम यू आर सिटिंग टू सॉल्व VARC, लुक एट दिस. स्टेप 2, ग्लैंस एट द क्वेश्चंस, ऑब्वियसली. ठीक है. स्टेप 3 बेटा, भी RC को थोड़ा लेबलिंग, क्वेश्चंस को भी लेबलिंग करते चलो माइंड में. इन्फरेंस है, फैक्चुअल है, टोन या स्टाइल बेस्ड है, आर्ग्यूमेंट बेस्ड है, तो आपको एक आइडिया आएगा. अच्छा, और मोर इंपॉर्टेंट एक और चीज, ठीक है, क्वेश्चन जैसे भी हो, ऑप्शंस का लेंथ देखो. जितने लंबे 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 ऑप्शंस, उतना आपको रीड ज्यादा करना है, उतना आपको ज्यादा दिमाग खर्चा करना है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू चूज मॉडरेट या स्मॉल लेंथ के ऑप्शंस. हाउ अबाउट दैट? चलो भाई, लेबल करो. ग्रीन पीपल, अभी तो यू कैन डू दिस राइट नाउ ना, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्विंग विद. अच्छा हाँ, लेकिन आप ऑनलाइन भी तो दे रहे हो. ठीक है. तो पीपल मतलब मेंटली मार्क करो, लेबल करो, कोई बात नहीं है. डायरेक्ट है और फेमिलियर टॉपिक है, विच इज नाइस, दैट्स द बेस्ट, दैट्स द ग्रीनेस्ट फ्लैग एवर. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर अनफेमिलियर. पीपल, बाय द वे, ये सब आपका एनालिसिस का भी पार्ट आएगा, ये याद रखना. तो पीपल, जो मैंने आपको यही चैनल पे आपका स्टडी ट्रैकर दिया है, आपका एरर लॉग ट्रैकर दिया है, आपका मॉक ट्रैकर, बेटा जी 3 ट्रैकर्स आई होप आपके मेंटेन हो रहे हैं. आई होप सो. अमित सर का वेट नहीं हो रहा, पर पीपल ये 3 ट्रैकर. और अगर किसी बच्चे को ये नहीं मिला है अभी तक, बेटा प्लीज रीच आउट टू मी ऑन इंस्टा एंड टेल मी, सर ट्रैकर भेजो, आई विल सेंड यू ऑल द 3. यू हैव टू मेंटेन देम. तो मॉक आपने दिया, मॉक 1 में पीपल जब आप लिख रहे हो RC ऑन RC आपके प्रॉब्लम्स लिख रहे हो, उसके आगे आपका एनालिसिस कर रहे हो, ये भी मार्क कर दो, वो ग्रीन था, येलो था कि रेड था. रेड फिलोसॉफिकल. ठीक है. ट्विस्टेड क्वेश्चंस मतलब भाई पीपल गो बैक, एक खाली गूगल करना कैट में, कैट RC प्लस एलिफेंट सील पैसेज, एलिफेंट सील SEAL, बस उसको इज व्हाट आई मीन बाय ट्विस्टेड क्वेश्चन. भाई अलग लेवल का था वो पैसेज, बहुत इंटरेस्टिंग था. जब सॉल्व करने बैठे तो बाल झड़ गए, क्योंकि वो कैट है, कैट देता ही ऐसे है. ठीक है. सो पीपल, दैट्स व्हाट आई मीन बाय ट्विस्टेड क्वेश्चंस. चलो, एंड स्टेप 4 में अटेम्प्ट द ग्रीन, देन येलो, देन रेड इफ टाइम परमिट्स, एज सिंपल एज दैट. तो आपके फर्स्ट 2 प्रायोरिटीज आर ग्रीन एंड येलो, करने तो है ऑब्वियसली.
एंड फाइनली रेड पीपल बिल्कुल भी दूर रहना है और एंड में आके करना है। मैंने आपको जैसे बोला मैंने आपको बोला 2.5 से 3 आरसी, तो आपका थर्ड आरसी शुड बी रेडिश, पहले 2 शुड बी दिस, ठीक है। पीपल इज मेकिंग सेंस बेटा जी? अगर अभी तक आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, थोड़ा डायरेक्शन मिल रहा है, थोड़ी खुशी हो रही है, तो प्लीज कमेंट्स में जाओ, अमित सर के लिए थम्स अप लगाओ, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो एंड स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। अरे अभी तो लॉट मोर एक्साइटिंग ट्रैप्स और ट्रिक्स आपको दिखाएंगे और समझाएंगे ताकि आप उससे बच के रहो पीपल, राइट हियर ऑन दिस चैनल, ठीक है। चलो तो डन है पीपल, क्लियर है नाउ? अभी आपको बेस्ट है, मैंने आपको बताया था, आपको एग्जांपल्स के साथ बताएंगे, हवा में नहीं बताएंगे। तो मैंने यहां पे क्या किया है बेटा जी, कैट 2022 स्लॉट 2 जाके देख लो, तुम गूगल जरूर करते रहना वीडियो के साथ। while you're watching the video, please open it and start and do this with me. There were 4 RCs. एक एवोल्यूशन और बर्ड सॉन्ग पे था जो इन्फ्रेंस हैवी क्वेश्चंस पे बेस्ड था भाई, ठीक है। एक ट्रेड इन मेडिवल यूरोप था जो फैक्चुअल निकल गया पीपल, वाजी वाजी वाह, ठीक है। अभी देखो वापस से ना, पढ़ने के बाद यू माइट बी क्या सर हिस्ट्री क्या ट्रेड है, बट क्वेश्चंस बड़े आसान थे, सो डूएबल है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैट का फेवरेट, पीपल डेंस लैंग्वेज, हमेशा आरसी पैसेजेस बेस्ड ऑन लिटरेचर, लिटरेचर का हिस्ट्री अप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म विल बी एक्सट्रीमली भारी, ठीक है। तो भाई बहुत मतलब दिमाग का दही है, बट ठीक है। पब्लिक पॉलिसी मतलब पीपल, दिस इज समथिंग ऑन सोसाइटी, दिस इज समथिंग ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है, विच वॉज बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है? दोनों सवाल थे, नेस्टी भी थे अच्छे भी थे, दोनों थे, क्योंकि क्यों नहीं होगा ये, तो बस खत्म कहानी बेटा जी। ये चारों में से 100% स्मार्ट सेट सिलेक्शन, अमित सर का स्ट्रैटेजी क्या बोलता है, स्टार्ट विद 2 and 4। 2 and 4 मतलब कि आपको 2 वाला करना है विच इज फैक्चुअल एंड 4 वाला करना है विच इज बैलेंस्ड। अभी समझे क्यों हमने, क्योंकि पहला वाला बहुत इन्फ्रेंस अवॉइड किया। भले ही एवोल्यूशन एंड बर्ड सॉन्ग बुरा नहीं था, इंटरेस्टिंग था सर, नहीं क्वेश्चंस बड़े अतरंगी थे। गो बैक एंड चेक, प्लीज ओपन इट राइट नाउ एंड रीड इट एंड डू इट एंड चेक इट, ठीक है। एंड पीपल हमने क्या, ये वाला डेंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्वेश्चंस जैसे भी हो पैसेज में ढूंढने पे आपकी इतनी नानी याद आएगी कि इट्स बेटर टू अवॉइड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। पीपल स्टार्ट विद 2 and 4, by skip 3 तो till the end, ठीक है। and people solve 1 which is evolution and bird song only if time permits. So now what is in your pocket, what is in your bag? 8 sure short questions लग गए भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा and then skip 3 till the end मतलब कि उसमें से 2 तो लगा लोगे, 10 बन गए, 11 बन गए, 12 bonus. This is what I want you to do. So can you please start doing this for me? ठीक है। तो पीपल ये एग्जाम्पल है, लेकिन 100% आपका ये फ्लो चार्ट इज योर ओजी प्लान, दिस इज योर, यू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। एंड पीपल मेरा जजिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आपके गोल्स क्या है, सो इज दिस मेकिंग सेंस? अभी आपको सेट सिलेक्शन में पीपल ये प्रैक्टिस करोगे, अगर ये, वरना क्या कर रहे हो बेटा आप ना मॉक दर मॉक लगाते जा रहे हो। आप देख रहे हो मैं सारे वीडियोस बार बार जो लेके आ रहा हूं उसमें एक पैटर्न है, आई एम ट्राइंग टू गिव यू एज मच एज पॉइंटेड गाइडेंस एज पॉसिबल, ताकि मेरे बच्चे खाली हार्ड वर्क पागल जैसे ना करें, स्मार्ट वर्क भी करना है। तो तुम मॉक लगा रहे हो, एनालिसिस करो, तुम खाली मॉक लगा रहे हो तुम्हारे, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इन एडवांस, आपके साथ ये होने वाला है, क्योंकि अमित सर को इतना एक्सपीरियंस है, आपका स्कोर अटकने वाला है, क्योंकि सबका अटकता है अगर आप ये नहीं करोगे सेट सिलेक्शन। That means you got to boost your accuracy. You got to save time. अच्छा आपको ये भी प्रॉब्लम आएगी, सर मेरा खत्म ही नहीं होता है, सर मेरे को टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल, ये करो। सो नाउ यू सी आपका एक एक प्रॉब्लम का बेटा आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देते जा रहे हैं यार। चलिए पीपल अब आ जाते हैं, आरसी तो हमारा खत्म हो गया, अब वर्बल एबिलिटी की बात करो सर। पीपल स्टे ट्यून्ड, अभी हमारे लेवल वाइज स्ट्रेटेजी बाकी है, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट एज वेल। तो वर्बल एबिलिटी भाई साहब, ठीक है। पीपल 8 सवाल, 4 प्रकार के as per the last 3 years CAT paper. There is para jumbles, sentence odd one out, para summary, insert the sentence. This is based on last 3 to 4 years का data. Yes, this year anything can come. Last year para jumbles did not come, तो happily बच्चों ने sentence odd one out को para jumbles बना दिया। इसके रील मेरे Instagram पे है, जाके देख लेना। तो वो नहीं करना बेटा, थोड़ा आंखें खोल के दिमाग खोल के चलना है। चलो पीपल 8 सवाल है, 3 पीजे 2 डिपेंड करता है, मतलब इसका ब्रेकअप तो आई विल लीव इट ओपन, बिकॉज जैसे कैट 2023 वाज वेरी नोबल एंड नाइस, सबके 2 आए थे, 2 पैरा जंबल, 2 ऑड वन आउट, 2 पैरा समरी, 2 इंसर्ट द सेंटेंस। पिछली बार फिर ऐसा आ गया था, 3 पैरा जंबल तो आया नहीं था, इट वाज प्रॉपर डिवीजन बिटवीन समरी, इंसर्ट द सेंटेंस एंड ऑड वन आउट। चलो
स्टार्ट विथ सेंटेंस ऑड वन आउट, इट्स ऑलवेज गुड, बेटर। ठीक है, अभी सुन लो पीपल, ये एक रिकमेंडेशन है, वेरी हाई एक्यूरेसी इफ डन मेथोडिकली। नाउ हाउ टू डू सर, व्हाट डू यू मीन मेथोडिकली, ये क्या ज्ञान दे रहे हो बेटा जी? सेंटेंस ऑड वन आउट का अमित सर का अल्टीमेट चीट शीट है, देख लो यार, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पे, जस्ट गो टू प्लेलिस्ट, वर्बल एबिलिटी बाय अमित रोहरा सर है, उसमें 4 वीडियोस है, 4 चीट शीट है, 1 पेजर कीवर्ड बेस्ड अल्टीमेट हैक्स ऑफ पैराजंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी एंड इंसर्ट द सेंटेंस। देख लो, उसमें आपको सारा दिया है, कोर फ्रेमवर्क, जिस्ट, पैरा समरी के लिए जिस्ट है, एक चीज के लिए कोर है, मेरे ख्याल से कोर इज फॉर ऑड वन आउट, एंड इंसर्ट द सेंटेंस के लिए 5S है, पैरा जंबल्स की भी कीवर्ड्स है, देख लो यार। ठीक है, देन पैरा सम पीपल, पैरा समरी तो जैकपॉट है भाई, आई वुड लाइक टोटली, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इफ यू प्रैक्टिस ट्रांजिशंस इजीली 2 से 3 बन जाएंगे आपके। तो अभी पीपल समझो, आपका मिक्स्ड बैग पेपर आया, पहला सवाल आपका पैरा जंबल आया, स्किप देखना, टाइम स्पेंड भी मत करना, देन मस्करी मत करना, पढ़ के देखते हैं ना, नहीं, ट्रैप है बेटा, क्योंकि टाइम लगने वाला है, तुम आगे बढ़ो, आगे आएंगे ना, किसने बोला टाइम मैनेजमेंट हम लोग करेंगे, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? आरसी का सेट सिलेक्शन करो, सेकंड पैरा समरी डू इट, थर्ड ऑड वन आउट डू इट, क्योंकि दिस इज क्लैरिटी, दिस इज क्विक डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल स्किल्स। अभी समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, पीपल पैरा जंबल्स में अटेम्प्ट ओनली इफ कॉन्फिडेंट। बट सुनो पीपल सुनो, इसमें भी ना आपको अमित सर कभी ये नहीं बोलेंगे कि छोड़ के आना भाई, छोड़ के आना, टीटा है तो करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन यार मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलता हूं, पैरा जंबल का सवाल आपको या तो ऐसे 20th मिनट पे देखना चाहिए, या 30th मिनट पे देखना चाहिए, या 35th मिनट पे देखना चाहिए आउट ऑफ 40 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि करो बेबी, इजी पैरा जंबल इजी भी आए हैं, बट याद रखना आपको 4 सीक्वेंस बनाने हैं, आपको 4, एंड ओनली इफ ऑल द 4 आर करेक्ट विल यू गेट योर +3। टू मच मेहनत यार। ठीक है, तो ये लो यील्ड है, हाई यील्ड नहीं, अभी समझा? अच्छा, ठीक है, कीप 10 to 12 मिनट्स फॉर वर्बल एबिलिटी यार, नॉट मोर। ये थोड़ा डिबेटेबल है, आई विल लीव इट टू यू, आई विल मेक दिस एट 15। हाउ अबाउट दैट? 10 to 15 मिनट्स बहुत है। तो दैट मींस आरसी के लिए कितना टाइम दे रहा है बेटा आपको? 20 से 25 मिनट आपको, सॉरी क्या, 25 से 30 मिनट आपको आरसी दे रहे हैं, एंड 10 से 15 आपको वीए दे रहा है, यू डिसाइड। ठीक है पीपल, रिमेंबर आरसी 2.5 से 3 सेट, 2.5 से 3 सेट, और वीए 6 से 8 आपको लगाने। तो नाउ एवरीथिंग इज स्टार्टिंग टू गेट क्लियर, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने टाइम मैनेजमेंट का मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको, डोंट वरी, एंड यू डोंट नीड टाइम मैनेजमेंट, अगस्त में लगाएंगे इसको, अभी तुम खाली एक्यूरेसी लेके आओ। ठीक है, कौन से ऑर्डर में जाना है सर, पहले क्या करना है, एंड वो भी सर पहले सवाल पढ़े कि पहले पैसेज पढ़े, अब नाउ यू नो। ठीक है, चलो भाई, अब पीपल, तो अभी ये वाले प्लीज मत करना। सो दीज आर 100% ट्रैप्स टू अवॉइड, सो इसलिए कीप दिस इन फ्रंट ऑफ यू एंड फॉलो दिस। Starting with the longest RC, again, while most of the RCs are standard length 450 to 500 words, but people 550 words का भी तो RC आ सकता है ना यार, तो प्लीज अवॉइड। ठीक है, क्योंकि जितना लंबा RC, इतना याद रखना, उतना आपको आंसर ढूंढने में टाइम जाएगा। हाँ, बट दैट अगेन आई एम सॉरी टू से, एंड आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ, भड़को मत यार पीपल, शॉर्ट RC बिट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो ये याद रखना, तो ये प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा। ठीक है, डूइंग पैरा जंबल्स फर्स्ट थिंकिंग अरे टीटा है ना, नहीं बेटा नहीं, ऑड वन आउट करो ना, वो भी तो टीटा है, ऑड वन आउट टीटा है बेटा, टाइप इन द आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग, तो वो 100% पहले करो, पैरा जंबल्स करो, मैं नहीं कह रहा कितनी मेहनत करते हैं हम, कितना अच्छे तरह से सिखाया अमित सर ने आपको, लेकिन लीव इट फॉर द क्या 20th या 25th मिनट पे देखो, या तो 30th 35th मिनट पे देखो, एंड देखो, फिर उसके बाद कर सकते हो तो करो। ठीक है, स्पेंडिंग 12+ मिनट्स ऑन 1 RC, बेटा ह्यूज रेड फ्लैग बेटा जी। 12 मिनट्स मतलब कि यू हैव जस्ट टेकन 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, 3 4 12, बहुत हो गया बेटा। कैट में एज अ थंब रूल आप 2 से 2.5 मिनट पर क्वेश्चन नहीं ले सकते, तो 2 से 2.5 समझो, 2.5 भी लिया तो 10 मिनट पर आरसी, ये आपका थंब रूल है, मान के चलो, इंक्लूडिंग रीडिंग टाइम ब्रो, 10 मिनट पर आरसी, 4 सवाल इंक्लूडिंग रीडिंग टाइम, लेट्स एम फॉर दैट। तो 12 मैक्स, 12 के ऊपर रेड फ्लैग, क्योंकि अच्छा कितना ही कर पाओगे, 12 + 12 24 लिया समझो आपने, 12 + 12 24, मैंने आपको कितना टाइम दिया है, 25 to 30 मैक्स,
you have only 6 minutes to solve 2 more questions or 4 more questions. बहुत प्रॉब्लम है यार. Making sense? So people 30 minutes में इसको स्प्रेड करना है आपको, तो 10 + 10 + 10 करोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. Ignoring question types before reading. So people remember, you are getting into an RC. Getting into का मतलब होता है deep dive करना, घुसना, डूबना. Only after fully aware questions इस प्रकार के हैं. You cannot happily read an RC, enjoy it, and then go to the questions and be like, oh भाई नहीं करना बेटा. Don't be so dumb in life. ऐसा नहीं कर सकते. तुम कैट दे रहे हो, वो एग्जाम स्मार्ट है, तुम भी स्मार्ट बनो यार, है ना. It's like saying a smartphone is only as smart as the user. वरना बेटा तुम्हारा फोन भी डम, तुम भी डम है, तो वो नहीं बनना बेटा. अभी स्मार्ट बनना है, स्मार्ट गेम खेलना है. चलो, नॉट मूविंग ऑन फ्रॉम आरसीज दैट फील इंटरेस्टिंग. वो भाई ठीक है बट हार्ड, ये नहीं करना है पीपल. लर्न टू लेट गो. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. कितने बच्चे ना आरसी में 3 सवाल लगा लेते हैं, चौथे सवाल पे स्ट्रगल 1 मिनट 2 मिनट 3 5 मिनट एक ही सवाल पे अटके. मूव ऑन, वो नहीं बन रहा, बाद में आओ. एंड बच्चों का आर्ग्यूमेंट क्या, सर मैं भूल जाऊंगा. तुम नहीं भूलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है. एक्सपेरिमेंट दिस इन द मॉक्स. बेटा आपका ब्रेन इतना फोकस्ड है उस टाइम पे, आपका ब्रेन इतना अटेंशन पे कर रहा है कि आप नहीं भूलोगे. इनफैक्ट अगर आप उस क्वेश्चन पे वापस आए 35th मिनट पे, 36th मिनट पे, 40 मिनट्स का होता है ना, आप वापस आए, यू विल बी एबल टू लेजर फोकस बेटर एंड यू विल आल्सो रिमेंबर. एंड तभी ऑप्शन एलिमिनेट भी होंगे. ठीक है पीपल, मेकिंग सेंस. लर्न टू लेट गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अटक के मत बैठो, चिपक के मत बैठो. ठीक है. चलो पीपल, यार इसको सेव कर लेना. इससे ज्यादा बेटर मैं अपने बच्चों को प्लेटर पे कुछ नहीं सर्व कर सकता. तो ये अमित सर का भी समझ लो, बिरयानी है, शाही टुकड़ा है, मोमोज है, यमी यमी, बस दिस इज इट. पीपल प्लीज फॉलो इट. Any of you struggling, I highly recommend do this. For all of you, those who are sorted, don't do this. बेटा जी 0 to 2 minutes में skim all the RCs and the questions. Spend 2 minutes. It's okay. Spend 2 minutes just judging and gauging and mentally marking या noting down. बेटा you get a notepad in CAD. अच्छा खासा अच्छा वाला notepad मिलता है, काफी पेजेस होते हैं उसमें. तुम टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो. तो उसमें ये लिखना शुरू कर दो, मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है, और या तो ये लिख लो कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है. 2 to 22 minutes, 2 best RCs. ठीक है. तो पीपल ये कितने हो गए, 20 मिनट्स हो गए. 2 बेस्ट RCs मतलब 10 मिनट पर RC. मैंने आपको पहले भी बताया था 10 मिनट पर RC मतलब 2.5 मिनट पर क्वेश्चन. अ लॉट. ऐसे तो 2 मिनट पर क्वेश्चन होना चाहिए, 8 मिनट्स का एक RC, बट 2.5 मिनट. ठीक है पीपल. नाउ 22 to 32 मिनट्स में वर्बल एबिलिटी में ऑड वन आउट, पैरा समरी, पैरा जंबल ऑप्शनल, ये कोई कंपल्शन नहीं है. ठीक है पीपल. अभी तक आपने खाली 32 मिनट्स पे पहुंचे हो और आपने कितने 8 + 3 11 सवाल लगा लिए. चलो 32 to 38 6 मिनट्स पे. अभी देखो बेटा, ठीक है, आपने कितने लगा दिए, 8 + 3 11. अब आ जाओ अपने ऑप्शनल आरसी पे या तो वर्बल एबिलिटी में. अब बेटा 11 से आपको 4-5 सवाल और आगे खींचना है. अभी आपको ट्रेन को धक्का देना है. समझ रहे हो पीपल. स्मार्ट थिंकिंग, कैलकुलेटेड थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. दिस इज नॉट हवा में करना, ये करना शुरू करो. टॉपर्स डू दिस, दैट्स ऑल. नाउ इट डजंट मैटर अगर आपकी इंग्लिश सुपीरियर है, आपका इंग्लिश बैकग्राउंड है. नाउ इट जस्ट मैटर्स अ गेम ऑफ रियल स्ट्रेटेजी, जहां पे आप डिसाइड करके प्लान करो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पीपल. तो अभी हो गए आपके 11 + 4 15 या 11 प्लस जितने भी बाकी 11 + 5 16. बस you're there. ठीक है. लास्ट के 2 मिनट आपको, फिर बेटा लास्ट के 2 मिनट याद रखना. ठीक है. प्लीज क्विक रिव्यू कर देना या फ्लैग्ड वाले क्वेश्चंस कर देना, ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड मतलब कि नेसेसरीली लीव 1 or 2 क्वेश्चंस टू रिव्यू लेटर ऑन. व्हाई नॉट. तो पीपल ये सब करने से, सुन लो, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका एक्यूरेसी, आपका फ्लो बहुत ज्यादा, आपका पैनिक कम हो जाएगा. and try, you will be more in control as compared to dying or losing in the section. People, is this making sense? बेटा जी अब ये करोगे तुम लोग, यार बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से आपके लिए बना के लाऊं ताकि मेरे बच्चों को बिल्कुल स्ट्रगल नहीं हो. पीपल स्टार्ट डूइंग दिस, ये डिसिप्लिन लेकर आओ और फिर देखो तुम कैसे तोड़ते हो कैट. एंड देन ब्लैक की यार खत्म कहानी, नथिंग एल्स. हम लोग कुछ सेटल डाउन करेंगे नहीं सर और कोई कॉलेज के लिए. दैट्स इट, दैट्स द ड्रीम. ठीक है पीपल, समझ में आ रहा है. थम्स अप लगाओ यार, एक दिल लगाओ हमें सर के लिए कमेंट सेक्शन में. इफ यू आर नाउ एकदम ही लाइक कि बस सर अभी तो करना ही करना है, बस कुछ भी हो जाए चकते फटे. ठीक है. चलिए पीपल
लेवल वाइज स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था. नाउ आई वुड लाइक यू टू यूज दिस नाउ एज यू आर स्टार्टिंग टू गिव मॉक्स. तो मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं मेरे बिगिनर बच्चों को क्या करना है, इंटरमीडिएट और एडवांस को. तो बिगिनर बच्चों देख लो, एक आरसी को जो फैक्चुअल हो और 4 वीए क्वेश्चंस पे आपको पहले पहले फोकस करना है. दिस हैज टू बी अ प्राइमरी गोल व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट मॉक फॉर मी. तो ये आपका सेट सिलेक्शन का आपका स्ट्रैटेजी और होना चाहिए टारगेट. ठीक है, डोंट टच पैरा जंबल इफ अंडर प्रिपेयर्ड, बात ही खत्म. ये एक मतलब मैं बोल ही रहा हूं, आई डोंट केयर वॉट एवर यू थिंक, पैरा जंबल नहीं करना ऑन प्रिंसिपल. बाद में करेंगे, रिव्यू टाइम पे करेंगे. ठीक है, ये आपका बेयर मिनिमम गोल है, ये करके दिखाओ 1 महीने के मॉक्स में. इंटरमीडिएट बच्चे 2 आरसीज एंड 6 वीए. बेटा जी आपको कंसिस्टेंटली ये करना है. You have to in the 40 minutes with optimum accuracy comfortably as per अमित सर का टाइम ब्रेकअप का फ्लो चार्ट. टाइम मैनेजमेंट पे सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा, यू डोंट वरी. मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की वीडियो पे ये भी बताऊंगा कितने परसेंटाइल के लिए कितने अटेम्प्ट पे कितना टाइम आपको देना चाहिए. सो अभी से आप बार बार चेक करके ये देख लोगे आप क्या हिट करने वाले हो कैट. ठीक है पीपल, ग्रीन येलो सेट्स जो अमित सर ने आपको बताया कलर कोडेड सेट्स है. ठीक है, एंड मेरे एडवांस बच्चे 3 आरसीज और 6 से 8 वीए बहुत औसम है. मतलब देखो बेटा एडवांस वाले अभी वही वैसी कैट लेवल पे खेल रहे हो. तुम्हारे लिए तो बेटा तुम तो सेकंड पहले दे ही चुके हो, तुम ट्रॉमा अंडर को गोई कर ही चुके हो. तो आपके लिए तो ये द कैट ही है. तो मतलब ये हो गए आपके कितने भाई 12 प्लस 6 18 20 सवाल हो गए आपके. ठीक है, people switch RCs based on time and accuracy ratio. ये सब आपको एरर लॉग का ट्रैकर भर के पता चलेगा या मॉक एनालिसिस का ट्रैकर भर के पता चलेगा. अगर आप वो नहीं कर रहे हो यू आर मिसिंग आउट, यू विल नेवर अराइव एट दिस. सो पीपल, अमित सर के सारे वीडियोस आर इंटरलिंक्ड and they will only make sense if you watch all of them and practice doing what Amit sir is telling. बेटा जी खाली ज्ञान देने में यहां पे नहीं आ रहा हूं, that is a waste of your time and my time. I always leave you with a tool or with a practice sheet जिसमें आप भर के कुछ find out कर सको अपने बारे में, वरना क्या ही फायदा है. ठीक है, चलो भाई. ओके पीपल, नाउ कमिंग अप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो प्लीज स्टे ट्यून. इसके बाद ओके पीपल, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस. यार ये बहुत ही बढ़िया चीज हो रही है पीपल. इस संडे को ठीक है हमारे यहाँ पे हो रहा है कैट समिट. पीपल आ जाओ इसमें, अ होल डे ठीक है ऑफ इंटरैक्शन विद द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, द बेस्ट ऑफ एकेडेमिया. और आपको ये बताएंगे कि बेटा एमबीए क्या क्या स्किल्स रेलेवेंट है, आपको एमबीए रेडी बनने के लिए क्या होना चाहिए, व्हाट इज द रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ एन एमबीए आज के जमाने में. ठीक है, सो पीपल आई एम वेरी एक्साइटेड. कॉन्क्लेव हम लोग बहुत ऑसम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे एजुकेटर्स भी बात करेंगे. मेरा खुद का सेशन लगेगा दिस संडे को 7:30 को. पीपल आई एम गोइंग टू टेल यू द टॉप 7, द हॉट 7 स्किल्स that are looked at by employers, recruiters, founders, CEOs, venture capitalists that you need, which is not difficult. आप कर सकते हो, अभी से शुरू करोगे तो हो जाएगा ना, जब तक MBA पार करोगे. ये पीपल, ये मेरा खुद का टॉक होने वाला है दिस कमिंग संडे. ठीक है पीपल, जुलाई 13 को 11 AM ऑनवर्ड्स है. अमित सर आएंगे शाम को 7:30 बजे. पीपल इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बेटा फ्री में है, पैसे कोई नहीं ले रहा, एनरोल करो. ये ऐसी चीजें कभी मिस आउट मत क्या करो, आपका एक्सपोजर बढ़ता है एंड इट्स अ संडे. तो ठीक है 11 बजे से शुरू होगा. आप सुबह अपना मॉक लगा लो पहले, ठीक है, फ्री हो जाओ और बेटा बैठ जाओ. You are going to enter this industry and this market. You should know about it. You should know कि what are the future leaders talking about it, what are the current contemporary trends that are there, and future में कौन से skills आपको काम आएंगे. तो यार ये मिस आउट मत करना डेफिनेटली. चलिए पीपल, अभी तक हमारा ये ऑसम वाला डील चल रहा है. आपको मेरा कूपन कोड रोहोरा विच इज माय सरनेम यूज करना है और एनरोल कर लो. किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही है, किसी बच्चे को नॉट श्योर है, किसी बच्चे को मेरे साथ डायरेक्टली पढ़ना है, मेरे को डीएम करो at amit_rh which is my telegram और Instagram the_amit_rohra. I'll guide you personally कि आपको कैसे एनरोल हम करा सकते हैं. ठीक है, अच्छा ये हमारा लेटेस्ट बैच है, हमारे ऑसम वाले फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज एनरोल एंड स्टार्ट योर कैट प्रेप. चलिए पीपल, ये तो बहुत इंस्पिरेशनल स्लाइड है. यहां पे आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू फीचर्ड. पीपल अगेन, ये सब जो टॉपर्स, व्हाट इज द कॉमन थिंग अमॉन्ग टॉपर्स? कॉमन थिंग अमॉन्ग टॉपर्स इज डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी फॉर श्योर, बट बेटा स्ट्रैटेजी. एक एक बच्चे से जब मैं मिला था, ठीक है, हमारा जो मीट हुआ था, मैंने एक एक बच्चे को पूछा था. सारे बच्चों ने बताया सर मैंने ट्रैकर बनाया था, सर मैं एनालिसिस करता था, सर मैं फीडबैक कोर्स करेक्शन करता था. बस आप देखो आपको क्या करना है.
इसलिए अमित सर इज गिविंग यू होल सेट ऑफ देम। अगर मेरे बच्चे लॉस्ट है, मेरा यूज कर लो यार, और करो एंड स्टार्ट। इस पे आप खुद का बना पाओगे, ठीक है। सो पीपल होपिंग टू सी यू गाइस हियर एंड आई विल बी सो प्राउड नेक्स्ट ईयर व्हेन आई एम गेटिंग टू अनाउंस योर नेम। चलिए पीपल, अभी वीडियो को ऑलमोस्ट एंड करते हैं, उसके पहले ठीक है थोड़े आपको हैक्स भी देंगे भाई किस बेसिस पे, ठीक है। शॉर्टकट्स, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट दे रहा हूं मैं, बॉटकट, इधर आओ बेटा। मेंटेन अ सेट टाइप लॉग फ्रॉम मॉक्स, ठीक है। तो मैंने आपको मॉक ट्रैकर दे रखा है। मॉक ट्रैकर में मैंने आपको एग्जैक्टली ब्रेकअप भी दिया है कि RC1 कैसा था, उसके सवाल कैसे थे, आपका एक्यूरेसी कितना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, परसेंटेज एक्यूरेसी वगैरह। एक और कॉलम डाल दो, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग मतलब ग्रीन क्या है आपको पता है, रेड क्या है, एम्बर क्या है, अब इसमें से लगाओ आप येलो, ठीक है। पीपल ट्रैक एक्यूरेसी वर्सेस टाइम पर RC, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको मेरे मॉक ट्रैकर में एग्जैक्टली मिल जाएगा। मैंने आपको प्री फिल्ड ट्रैकर दे रखा है मॉक एनालिसिस का। ये बहुत, यू हैव टू बेसिकली चेक आपका एक्यूरेसी किधर सफर कर रहा है, आपके अटेम्प्ट्स किधर अच्छे जा रहे हैं, किधर बुरे जा रहे हैं, ठीक है। पीपल आपकी मैंने उसमें आपको हीट मैपिंग दिया है, रेड जोन, ग्रीन जोन, उसमें भी देख लेना उसके हिसाब से, ठीक है। प्रैक्टिस 3 RCs बैक टू बैक एंड चूज द बेस्ट। पीपल ऑलवेज डू दैट। अब जब भी प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो, टॉपिक टेस्ट लगा रहे हो, हमेशा ना उसमें भी सेट सिलेक्शन करना। डोंट अटेम्प्ट जस्ट दैट ऑर्डर दैट इट इज कमिंग। मतलब अगर ऐसा पीपल, यू शुड गेट द फ्लेक्स। जैसे कैट में आप सारे सवाल देख सकते हो, अगर आपका टेस्ट आपको अलाउ करे तो पॉसिबल है, बट पीपल प्रायोरिटाइज सेट सिलेक्शन अभी से इन एवरीथिंग दैट यू डू, ठीक है। सेट टाइमर्स फॉर RC स्कैनिंग मैक्स 2 मिनट्स पीपल। तो थोड़ा ब्रेक डाउन करो यार, थोड़ा ब्रेक डाउन करो, जहां पे आपको पर RC 10 मिनट लगाना है, 10 मिनट में खाली 2 मिनट आपको रीडिंग टाइम लगाना है, उससे ज्यादा नहीं। उसमें आप स्किम भी कर लोगे, स्कैन भी कर लोगे, अमित सर के कीवर्ड्स के बेसिस पे जान भी लोगे, एंड देन अगले 8 मिनटों में आपको 4 सवाल लगाने, ठीक है। पीपल मसल मेमोरी बाय RC रेटिंग सिस्टम, मतलब मेरा कलर कोडिंग। ये जितना ज्यादा, एंड बेटा ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, आई अग्री। What I am choosing and calling a green RC, you may call, नहीं सर ये येलो में आएगा, that's okay. We are not here to argue and debate the accuracy of the color coding, but start color coding for yourself. आपका दिमाग कंडीशन हो जाएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा डायरेक्शन आएगा, एंड द एंड गोल इज आवर कॉमन गोल ब्रो, विच इज योर एक्यूरेसी, योर टाइम मैनेजमेंट एंड योर स्कोर परसेंटाइल। दैट्स ऑल, ठीक है पीपल। सो दैट्स इट, विद दिस आई कंक्लूड द वीडियो। आई होप दिस हैज बीन यूजफुल, ठीक है बेटा। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इसी हफ्ते में मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए, पहली बात तो एऑन एनालिसिस का एक और वीडियो लाइव, उस पर एक और एऑन का गंदा सा ऐसे लगाएंगे, कैट लेवल के सवाल लगाएंगे, क्योंकि नो ज्ञान तो सब बांट रहे हैं यूट्यूब पे, हम सॉल्व करेंगे बेटा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड एक और वीडियो वीकेंड पे आएगा मेरा, ट्रैप चॉइसेस। मैंने आपको उसमें क्या दे रखा है, आपको मैंने खाली 6 क्लासिक ट्रैपे दूंगा मैं आपको, विद कीवर्ड्स ऑन अ PDF, जो मेरे बच्चे सामने लगाएंगे जब भी सॉल्व करेंगे। तो दैट्स गारंटीड एक्यूरेसी बूस्टर, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है पीपल। इफ यू रियली एंजॉय, डेफिनेटली अमित सर के लिए थम्स अप छोड़ देना, कमेंट्स में मुझे बताना, आर यू डूइंग दिस, आर यू लाइकिंग दिस, व्हाट अदर प्रॉब्लम्स यू हैव, आई विल डेफिनेटली गेट अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।